हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 33 को पढ़ रहे। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी नारद मुनि को भगवान की अभी और सुंदर लीला जो है गोपियों के साथ रास लीला, और उसके बीच में ये शंखचूड़ नाम का ये जो राक्षस नहीं कह सकते, लेकिन वो जो था कुबेर का एक दास था। जैसे हम जानते कुबेर जो है वे स्वर्गलोक के खजानवी है, और क्योंकि धनवान है और उनके पास बहुत धन है, तो फिर इसके लिए उनके साथ ही, और जैसे हमने देखा उनके पुत्र भी जो है बिगड़ गए थे। और वो कथा हो चुकी है जिसमें वर्णन किया जा रहा है कि कैसे वे मणिग्रीव और नलकुबेरा जो है, ये कुबेर के दो श्रापित पुत्र जो है, भगवान ने उनका उद्धार किया। इस प्रकार से यहाँ पे भी ये शंखचूड़ जो था वो कुबेर का दास था, और उन्होंने बहुत ही जो कार्य नहीं करना चाहिए उन्होंने किया कि उन्होंने सब गोपियों को चुरा लिया। इस रास लीला के समय की बात है। हमें भगवान का ये सुंदर रास लीला जो है सबसे माधुर्य रस और सबसे उत्तम श्रेणी का ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, तो इसीलिए यहाँ पे श्री प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पर व्यक्त कथनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये नारद के प्रति ब्रह्मा के वचन है। यहाँ पे ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं भगवान की जो लीलाएं हैं, बाल लीला पूजनीय है, और भगवान की ये रास लीला जो है बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि जो है उनका गुणगान भी करते हैं। तो ये बहुत ही उत्तम जो लीला है भगवान की, तो इसीलिए सामान्य लोग जो है उसको नहीं समझ पाते क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। हमें जानना है कि भगवान जो है अवतारित होते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अनेक अनेक युगों में अवतारित होते हैं, वो तो है, वे अपना कार्य करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और जो आनंद देने वाला कार्य ये है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए अवतार लेते हैं। वे जो है भक्तों को आनंद देने के लिए और उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए वे जो है अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। आनंदम बुद्धिवत, भगवान आनंद। अगर हम आनंद चाहते हैं तो वो आनंद सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के साथ जब हम संबंध जोड़ते हैं तो उस आनंद को हम पा सकते हैं। हम सब आनंद की खोज में। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वाद नमुस्वाद। लेकिन हम जो है हमें पता नहीं है कहाँ पे वो आनंद। तो इसीलिए गोकुल आनंद, गोकुल में भगवान, हमें
उस स्थान पे जाना, गोलोक में जहाँ पे आनंद ही आनंद है। और इस एक एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भगवान इनवाइट करने के लिए ये रासलीला भी करते हैं कि लोगों को जो है काम इच्छाएं भी होती है, उनकी काम वासनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान कहते हैं कि अगर कुछ भी हो मेरे साथ संबंध जो, तो वे पवित्र, फिर वे जो है हम संतुष्ट हो जाएं अनेक अनेक रसों से हम। इसीलिए भगवान इतनी सारी लीलाएं करते, भगवान को अपने मित्र के रूप में, जैसे हम देखते हैं ग्वाल बाल है, पुत्र के रूप में माता यशोदा है, और माधुर्य प्रेम, प्रेमिका, भगवान को अपने प्रेमी मानते हैं गोपियां। और हम भगवान को समझ गए शास्त्रों के द्वारा कि भगवान का जो कार्य है दिव्य है। तो इसीलिए भगवान का कुछ अभी काउंटडाउन शुरू हो गया। भगवान का जन्मदिन हम बहुत जल्दी बनाने जाएंगे। तो इसीलिए शास्त्र में बताया था कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, दिव्य है। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जैसे कि हमारा जन्म होता है मल मूत्र के बीच में, ऐसे नहीं। बहुत सुंदर तरीके से भगवान का वर्णन, भगवान जब भगवान का जन्म जब हुए वो पूरे सुंदर आभूषणों से युक्त थे, आनंद दे। और भगवान आत्माराम है, उनको किसी की जरूरत नहीं है आनंद दे, अपने आप से उनके ही शरीर से भगवान की आनंद देने वाली शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी आह्लादिनी शक्ति भगवान के शरीर से उत्पन्न। और जब वे आनंद लेना चाहते तो उनके द्वारा लेते। योग माया के द्वारा हम देखते हैं किस प्रकार से योग माया के द्वारा भगवान आनंद ले रहे हैं, अपनी इतनी सारी लीलाएं कर रहे हैं भगवान। वे अपने आप को भूल जाते हैं और अपने भक्तों को भी वे भुलाना चाहते हैं कि मैं कौन। क्योंकि अगर वे जान ले कि जिनके साथ वे आदान प्रदान करते हैं तो भगवान है, तो फिर तुरंत वे अपना जो भाव को प्रकट नहीं कर पाएंगे, अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पाएंगे। और भगवान जो है अनेक अनेक इस प्रकार से लीला। और सबसे उत्तम जो है रस है वो माधुर्य रस, जो भगवान गोपियों के साथ। तो ये जानना जरूरी है कि भगवान दिव्य है। इस भौतिक जगत की कोई भी चीज जो है भगवान को छू नहीं सकते। हमने ऑलरेडी पढ़, ब्रह्मा जी ने ऑलरेडी हमें ये पाठ सिखा दिया है ना। हम लोग ने ये सब अध्याय जो हम भागवतम को पढ़ रहे, इसीलिए भागवतम को क्रम से पढ़ने से हम अभी जो भगवान की ये लीलाओं को सुन रहे हैं उसका आनंद हम उठा सकेंगे और समझ सकते हैं कि भगवान कितने महान है, उनकी महिमा को जान सकते हैं कि भगवान सर्व कारण का। इससे पहले का अध्याय ये पढ़ चुके हैं। तो गोपियां वृंदावन में, ये जो गोपियां हैं अनेक अनेक श्रेणी की गोपियां, कोई नित्य सिद्ध भक्त हैं, कोई साधना सिद्ध भक्त हैं, कोई देवियां हैं। अनेक अनेक गोपी जो है
इस भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान, जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में ही वे स्वयं भगवान अवतरित, तो इस समय पे भगवान जो कुछ भी, जिसकी जो कोई भी इच्छाएं हैं, जिस भाव में जो वे उनके साथ संपर्क जोड़ना चाहते हैं, वे इस सिर्फ इस अवतार, जैसे कि राम भी भगवान के ही अवतार है, लेकिन वे क्या है, मर्यादा पुरुष है, वन वुमन मैन, सीता के सिवाय और कोई नहीं, कोई नहीं। तो इस प्रकार से जब राम, ये अनेक अनेक श्रेणियां, जो वे बड़े बड़े ऋषि मुनि, लिस्ट पूरा, इतने, कहा जाता है कि रासलीला में 8 ग्रुप्स है, हर एक ग्रुप में जो है 10 अरब गोपियां हैं, एक ग्रुप में एक गोपी जो है, इन सब का, तो इस प्रकार से कितने करोड़ करोड़ गोपियां हैं जिसके साथ भगवान रास लीला करते। शरद पूर्णिमा की रात्रि में बंसी बजाते सबको मोहित करके बुला लेते, किसके लिए, क्योंकि वे जो है उनकी इच्छाओं को पूरी, क्योंकि गोपियों की इच्छा, भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भगवान को अपने भक्त अति प्रिय है। अपने से भी ज्यादा उनके भक्त, हम देखते हैं हर एक लीला में भगवान आनंद दे रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने जब ग्वालों को चुरा लिया, तो कलेवा कर रहे थे, तो भगवान ने कहा नहीं आप एंजॉय करो, मैं जाके देखता हूँ कहाँ गए। भगवान अपने भक्त को, गोपिया कहती है कि अच्छा छाछ से नाचो नाचो, और भगवान ठीक है नाचता। तो भगवान इस प्रकार से जो है अपने भक्तों के वश में हो जाते, और एक ही चीज है जो भगवान को वश में कर सकता है, परब्रह्म परधामम पवित्रम परमम भवान। भगवान जो है परम ब्रह्म है, भगवान जो है लक्ष्मीपति है, भगवान जो है उनके पास सब कुछ जो है भगवान से, हम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रभ इति मत्वा भजन्ते माम, भगवान को कोई जरूरत नहीं है। तो वे कैसे उनको खरीदा जा सकते, वे कोई देवता जैसे नहीं है। जैसे हम देखते इंद्र की पूजा बंद कर दी तो खत्म बात, भगवान ऐसे, भगवान जो है प्रेम, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रेम पुमर्थो महान। और ये प्रेम ही जो है इस श्रीमद् भागवतम में, जब हम श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान, श्री चैतन्य मतम इदम, श्री चैतन्य महाप्रभु का, कि अगर हम प्रेम को समझे, प्रेम की दृष्टि से, भगवत गीता में भगवान अपनी प्रेम, एक गीत है सॉन्ग ऑफ गॉड,
भगवान जो है बोलते हैं तो भी ऐसा लगता है कि वे उनका गायन जैसा है। कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम, भगवान की खूबसूरती। तो इस प्रकार से ये गोपियाँ जो है बहुत बड़े-बड़े भक्त हैं भगवान, ऋषि मुनि हैं। भगवान अनेक-अनेक अवतार लेते हैं और हम भगवान का सौंदर्य हर एक अवतार में इतना सुंदर, पर भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण पूर्ण पुरुष, सभी ऐश्वर्यों से युक्त भगवान श्री। तो बड़ा लिस्ट है। पहला तो वेद जो है, जब वेद प्रकट हुए उन्होंने भगवान का दर्शन लेना चाहते, ये सभी जो है रूप है, सभी चीजों का रूप है। ऐसा नहीं कि जड़, वेद भी का रूप है। तो वेद जो है जब भगवान के दर्शन किए, उनका सुंदर रूप को देखे, तो उन्होंने भी सोचा, उनकी इच्छा हुई कि हम जो है गोपी बने। तो भगवान ने कहा ठीक है, जब मैं स्वयं आऊंगा तब आप लोग की इच्छा को मैं पूर्ण। श्री राम को देखकर, जब भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा, जब धनुष को तोड़ा तो सभी मिथिला के जो विवाहित स्त्री थी वे भी चाहती थी कि भगवान हमारे पति हो। उनके मन में इच्छा। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा। द्वापर युग के अंत, तो इस प्रकार से जब कोशाल, जब परशुराम क्रोधित हुए और वे जब उनको शांत किया और जब वे कोशाल देश में गए तो वहां पे भी सब कोशाल देश की स्त्रियां जो वे भी जो है भगवान को अपने पति के रूप में, और हम देखते हैं गोपियां कार्तिक व्रत के बाद में कार्तयानी व्रत होता है, वे जो है गोपियां उनको प्रार्थना करती थी कि हमें चाहिए भगवान हमारे पति के रूप में मिल जाए, हमें बस भगवान को ही अपने पति, हम भगवान को ही अपने पति मानते, भगवान ही सभी पति, श्रेयापति, धरापति, भयामपति, प्रजापति, सब पति भगवान। स्वामी कौन है? एक ही भगवान। तो सब गोपियां जो है भगवान को चाहती थी। तो भगवान ने कहा कि द्वापर युग के, जब वे वन में घूम रहे थे श्री राम, तो दंडकारण्य वन में सभी ऋषि मुनि जब भगवान का दर्शन देखा, भगवान के दर्शन लिया और उनके सुंदर रूप को देखा, और वे सब भगवान को की उपासना करते थे, वे गोपाल के उपासक थे। सब ऋषि मुनि वन में, तो वही भगवान की स्तुति की और भगवान श्री राम ने उनको कहा कि आपको जो कुछ चाहिए आप मांगो। तो सभी ऋषियों ने कहा कि जैसी सीता वैसे हम भी नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता है, मैं तो एक ही पत्नी
को स्वीकार कर, आपकी इच्छा में द्वापर युग के अंत। तो इस प्रकार से अनेक अनेक, जब पंचवटी में भगवान थे तब वहां की भीलनियां जो है भगवान को देखकर उनसे इतनी मोहित हो गई कि वे भी उनको अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी, और उन्होंने उनके चरण की धूल को पकड़कर उनसे प्रार्थना की कि हम जो है अपने देह को त्याग दें, अगर आप हमें स्वीकार। तो भगवान ने कहा वृंदावन द्वापर युग के अंत। जब श्री राम ने यज्ञ किया तो इसमें बहुत सारी सोने की जो सीताएं थी, बहुत सारी, वे भी सब जीवित हो गई, क्योंकि आपने तो हमें स्वीकार किया, अभी हम भी आपके साथ विवाहित है तो आपके साथ संबंध। वृंदावन द्वापर युग के अंत में इस प्रकार से सभी स्त्रियां, राम वैकुंठ की स्त्रियां, श्वेता द्वीप की स्त्रियां, लोका जल की स्त्रियां, वरुण की पुत्रियां, ये सभी जो सब लताएं भी जो वनस्पति, वे भी जो है स्त्रियों का रूप रहते। इसीलिए वृंदावन में जाते हैं कि हम देखते हैं कि सभी जो लताएं हैं वो जब रासलीला के समय में, अब हम कहाँ जाते हैं, निधिवन में जाते हैं, राइट, निधिवन में जाते हैं, कितनी सारी जो, और सब जो है कहते हैं कि यहाँ पे भगवान आते हैं, अभी भी आते हैं, वहाँ पे रास करते हैं, और ये सब लताएं जो है गोपियाँ बन जाती है, जो सब पेड़ और सब जो है वहाँ पे गोपियाँ बन जाती है भगवान, और कोई रह नहीं सकता, दिव्य है, कोई भी देख नहीं सकता, कोई जाता नहीं वहाँ। शाम के समय अगर हम जाएंगे तो सब कुछ बंदर, दिन में जाएंगे इतने सारे बंदर पक्षी सब कितने सारे जो लोग हैं भक्त लोग घूमते हैं, लेकिन संध्या के समय में सब जो जितने भी बंदर है वहां पे चले जाते। तो बहुत सारे इस श्रेणियों की जो गोपियां हैं, और जब भगवान ने वृंदा देवी को अपने पति के रूप में स्वीकार किया तो वहाँ के जलंधर की जो स्त्रियां थी वे भी भगवान से इच्छुक हो गए कि हम भी, भगवान है ही ऐसे, भगवान का दर्शन कोई कर दे। तो इस प्रकार से ये बहुत बहुत श्रेणियां हैं गोपी, और सब चाहते हैं, और भगवान जो है सभी की इच्छा पूरी। गोपियों ने इतने प्रार्थना की कि भगवान को अपने पति के रूप में, और भगवान, ये हमें स्मरण रहना चाहिए कि ये लीला तभी हो रहे हैं भगवान जब 7, 8, 9 साल के, इसमें कोई काम वासना नहीं, लेकिन भगवान जो अपनी दिव्य शक्ति से सबकी, रासलीला में भी सभी गोपियां यही सोच रही थी कि भगवान सिर्फ हमारे साथ, ये भगवान का ऐश्वर्य है, उनकी महिमा को हम नहीं जान सकते, लेकिन श्रीमद् भागवतम के द्वारा हम ये समझ सकते हैं। और नहीं तो हम सोचेंगे कि ये तो सब माइथोलॉजी है, ये सब कहानियां हैं, बच्चों की कहानियां हैं। ये सबसे उत्तम श्रेणी का आध्यात्मिक ज्ञान है जो बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि भी ध्यान करते हैं। ये सबसे उत्तम स्तर, सबसे उत्तम स्तर यही है कि हम वहां जाएं, श्री गोलोक वृंदावन। और भगवान इसीलिए अवतारित होते हैं ताकि हमें इनविटेशन देने के लिए,
अनेक अनेक लीला करके हमें इनवाइट कर दे कि यहाँ पे क्या रखा है इस भौतिक जगत में। सुख दुख, कभी सुख है तो कभी दुख, कुंठ है यहाँ, वैकुंठ में जाना जहां पे कोई कुंठ नहीं, और एक ही रास्ता है, वो है भगवान के साथ अपना संबंध को जोड़ना। और शास्त्र जो है संबंध, अभिदय और प्रयोजन, ये तीन चीज, किस प्रकार से हम संबंध जोड़े और उस संबंध जोड़ने से हमें क्या करना चाहिए, और जब हम वो जो बताया जाए करते हैं तो उसका क्या प्राप्त करेंगे, ये सभी वैदिक शास्त्र का यही उद्देश्य है। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद, सभी वेद शास्त्र और श्रीमद् भागवतम तो पक्का हुआ फल। इसमें व्यासदेव ने अपनी परिपक्का अवस्था में श्रीमद् भागवतम की रचना की, तो क्रीम है ये श्रीमद् भागवतम। और इस कलयुग में अगर हम श्रीमद् भागवतम का जो कथन और श्रवण करेंगे तो हम सभी वेद का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं, समय भी कहाँ है। इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी भी समझा रहे। तो इस प्रकार से रासलीला, तो जब रासलीला भी ऐसे ही है ना, लोग सोचते हैं कि हाँ भगवान रासलीला करते तो हम भी इतनी इतनी गोपियों या स्त्रियों के साथ धूम करते हैं, है ना। ये सबसे घटिया प्रकार का सोच है, क्योंकि वे जानते नहीं है भगवान। वे भगवान को अपने जैसे समझ, भगवान हम ऐसे हैं तो भगवान भी ऐसे। कर्ण, हम कर्ण है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हम कर्ण है, जो भी गुण भगवान में हम में है, लेकिन हम इस भौतिक जगत में जो भी हमारे अंदर जो कुछ भी है वो दूषित। तो इस प्रकार से ये जो है शंखचूड़ जो था, अरे ये गोपियों के साथ कृष्णा बलराम यहाँ पे आनंद ले रहे हैं तो क्यों मैं नहीं, तो उसने ऐसे सोचा। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 34वें अध्याय में बताया गया है। छोटा सा ये लीलाएं पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है, क्योंकि ये शंकरचूड़ कौन है ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। एक बार अद्भुत कौशल दिखाने वाले भगवान गोविंद तथा राम, तो कौन है बलराम, रात्रि के समय ब्रज की युवतियों के साथ जंगल में क्रीड़ा कर रहे थे। कृष्ण तथा बलराम फूलों की माला तथा स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके अंग प्रत्यंग उत्पन्न विधि से सजाए तथा लेपित किए गए थे। उनके स्नेह में बांधी हुई स्त्रियों ने उनकी महिमा का मनोहर ढंग से गायन किया। तो ये सब सुंदर आनंद ले रहे भगवान।
उन दोनों ने उन दोनों ने रात्रि आगमन की प्रशंसा की, जिसका संकेत चंद्रमा तथा तारों से उदित होने, कमल की गंध से युक्त मंद वायु तथा चमेली के पुष्पों की सुगंध से मुक्त भौरे से हो रहे थे कि इतना सुगंधित, इतना सुहावना चंद्रमा, तारे और कृष्ण तथा बलराम ने एक साथ आरोह अवरोह की सभी ध्वनियों से युक्त राग अलापा। तो देखिए, जब भगवान बांसुरी, जो ये अवरोह, आरोह और अवरोह में जितने भी राग, सिर्फ ये जो सब जो संगीत के जो स्वर है, भगवान इसको बजाए, गायन उन्हें सुंदर, उनके गायन से सारे जीवों के कानों तथा मन को सुख प्राप्त हुआ। ध्वनि, सब कुछ ध्वनि से शुरू है। जब हमने देखा है, इसी स्कंद में वर्णन किया है, जब गोपियों ने वह गायन सुना तो वे सम्मोहित हो गई, वे अपने आप को भूल गई और उन्होंने यह भी नहीं जाना कि उनके सुंदर वस्त्र शिथिल हो रहे हैं तथा उनके बाल एवं मालाएं बिखर रही है। सब कुछ भूल। जब भगवान कृष्ण तथा भगवान बलराम स्वेच्छा पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे और गाते हुए मत वाले हो रहे थे, तभी कुबेर का शंखचूड़ नामक एक दास वहां आया। दोनों के देखते देखते, देखिए भगवान वहां पे थे, देखते देखते शंखचूड़ उन स्त्रियों को उत्तर दिशा की ओर भगाकर ले जाने लगे, उनको उत्तर दिशा की ओर। कृष्ण तथा बलराम को अपना स्वामी मान चुकी स्त्रियां उनकी ओर देखते हुए चीखने चिल्लाने लगे। तब ये ऐसा हुआ, भगवान के सामने, आंखों के सामने अपने भक्तों को कृष्ण राम कहकर चिल्लाते हुए सुनकर तथा यह देखकर कि वे चोर द्वारा गवों की तरह चुराई जा रही है, कृष्ण तथा बलराम उन असुर के पीछे दौड़ने लगे। तो भगवान तुरंत भगवान ने, जब गोपियां चिल्लाने लगी तो भगवान ने पुकारा और कहा कि डरना मत। तत्पश्चात उन्होंने हाथ में शाल वृक्ष के लट्ठे उठा लिए और उस अधम को तेज से पीछा करने लगे, जो तेजी से भाग रहा था। तो उसने इस प्रकार से तेजी से
जब शंखचूड़ ने उन दोनों को साक्षात्कार तथा मृत्यु की तरह अपनी ओर आते देखे तो वह उद्विग्न हो उठा। वह भ्रमित होकर स्त्रियों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। भगवान गोविंद उन असुर के सिर की मणि निकालने के लिए उत्सुक होकर जहां जहां वह दौड़ रहा था उनका पीछा कर रहे थे। तो उस जो है उनके सिर के ऊपर एक मणि था। वो मणि शंख के रूप में एक मणि था और भगवान ने सोचा कि उस मणि को ही, और उसके लिए उसको सोच रहा था कि मैं बहुत बलवान हूँ, शक्तिशाली हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसी बीच बलराम स्त्रियों को की रक्षा करने के लिए उनके साथ रह गए। तो बलराम जी जो है सभी गोपियां जब सभी स्त्रियों की रक्षा के लिए रह गए और भगवान जो है ये शंखचूड़ के पीछे पीछे भागे। शक्तिशाली भगवान ने दूर से ही शंखचूड़ को पकड़ लिया, मानो निकट से ही से हो आ रहा है। ऐसा दूर थे लेकिन से दूर से उनको पकड़ लिया। भगवान को इतना दूर उनके पीछे पीछे नहीं। भगवान कभी कभी पीछे पीछे उनको सोचने के लिए हाँ ठीक है हम शक्तिशाली, लेकिन भगवान जो है थोड़ा उनको इस प्रकार से खिलवाड़ करते हैं असुरों के साथ। तब अपनी मुट्ठी से उस दुष्ट के सिर को चूड़ामणि समेत धड़ से अलग किया। उनके धड़ से उन्होंने उनके सिर को अलग किया और वो जो मणि थी उन्होंने निकाल दिया और उनका इस प्रकार से वध कर दिया। इस प्रकार शंखचूड़ असुर को मारकर तथा उनकी चमकीली मणि लेकर भगवान कृष्ण ने इसे अपने बड़े भाई को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक गोपियों के समेत भेंट किया। तो भगवान ने वो जो मणि जो है उन्होंने इस प्रकार से भेंट किया। तो ये यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान ने शंखचूड़ का वध होरिका लीला, ये होरिका लीला जो है हमारे आचार्यों ने बताते हैं कि ये होली का दिन और ये दिन गौर पूर्णिमा का भी दिन, क्योंकि होरिका जो दिन है वो गौर पूर्णिमा के समय आता है, तो इसीलिए इसको गौर पूर्णिमा कहते हैं के रूप में भी मनाते हैं। तो ये होरिका लीला के अवसर पर फाल्गुन मास में किया और आज तक यह उत्सव सारे भारत में होली नाम से विख्यात है। और भगवान की होरिका लीला से एक दिन पूर्व यह उत्सव शंखचूड़ का पुतला जलाकर मनाया जाता है। तो ये अभी भी होता है। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं। और श्री ब्रह्मा जी इसीलिए भगवान की ये लीलाओं को वर्णन कर रहे हैं ताकि जो सामान्य रूप से भगवान अथवा उनके अवतारों के सभी प्राकट्य तथा उनके कार्यों का वर्णन
धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी से रूप में किया जाता है। तो अब यहाँ पे इसीलिए ब्रह्मा जी जो बता रहे, ब्रह्मा जी ये भविष्यवाणी नारद मुनि को बता, क्योंकि ब्रह्मा जी जैसे जो महान भक्त है वे त्रिकालदर्शी होते हैं। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है उन्हें भगवान की लीलाओं ज्ञात है, और ब्रह्मा जी उनमें से एक है। अब ये लीला हुई नहीं है लेकिन उनका ज्ञात कालदर्शी है, उन्होंने जो है। और ये सब जो लीलाएं हैं भगवान की, कोई भी लीलाएं हैं वे जो है शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों, धर्म ग्रंथों में उनकी भविष्यवाणी की गई। तो कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि अपने आप को भगवान का एक अवतार या भगवान कह सकता है। तो इसे प्रामाणिक धर्म ग्रंथ के द्वारा घटनाओं से परिचित होना चाहिए। आज क्यों ऐसे हो रहा है कि ये सब नकली गुरु, नकली सूडो कहते, सूडो गुरु और भगवान नकली, हाँ, और रासलीला करना चाहते हैं तो उनको बोलो गोवर्धन तो उठा के दिखा। दूसरी लीला क्यों नहीं प्रदर्शन करते? भगवान की गोवर्धन लीला का प्रदर्शन करके क्यों नहीं दिखाते कि हम भगवान? पर आज के कम बुद्धि वाले लोग जिनको ज्ञान नहीं है और ज्ञान लेना भी नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों के पीछे फंस जाते। तो किसका दुर्भाग्य? हम तो बहुत भाग्यशाली है कि प्रभुपाद जी की कृपा से हम जो है इन प्रामाणिक परंपरा, हमारे परंपरा में इतने महान आचार्य हुए हैं, वो भगवान के भक्त हैं। और श्रीला प्रभुपाद जी जो महान आचार्य हैं, उन्होंने हमें अपने तात्पर्यों में इतना सारा ज्ञान दिया है। तो हम बहुत भाग्यशाली है हम सबकी, हम किसी न किसी तरह से हम उनके संपर्क में आए। तो इसीलिए हमें जो मार्ग हमें मिला है उसे हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इसी मार्ग पे रहना है। कि प्रामाणिक मार्ग, कितना प्रमाण चाहिए? हमारे गोस्वामियों ने कितना प्रमाण चाहिए, उन्होंने इतने सारे, जीव गोस्वामी ने इतने सब संदर्भ लिखे हैं भगवान की इस, ताकि हम इन तत्व से, तत्व संदर्भ, प्रीति संदर्भ, कितने कितने संदर्भ, तो जितना भी ज्ञान चाहिए हमें मिलेगा। जो भी हमारे माइंड में डाउट है वो क्लियर हो जाए। लेकिन दो चीजें चाहिए, श्रद्धा और सबूरी, फेथ एंड पेशेंस। ऐसा नहीं है कि हम एक नॉवेल को उठाए और पढ़ो और समझ लो, नहीं। ये श्रीमद् भागवतम परमहंसों के लिए है। शिव जी ने त्रिशूल से मारना चाहा, किसको? किसको मारना चाहा? जिसने श्रीमद् भागवतम सुन लिया, कौन जानता है? यस प्रमीला। माता जी, द पैरेट सुखा। हाँ, सुखा, जो सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि सबके लिए नहीं है।
क्योंकि जो भी श्रीमद् भागवतम सुनता है वो अमर हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। मुक्ति देवी हाथ जोड़कर खड़ी रहती है द्वार के ऊपर जो भागवतम सुनता है। तो ये है महिमा श्रीमद् भागवतम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।